अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मेरा पहला वीडियो है और पहला वीडियो भी मतलब हमारे मुसलमानों की जो नमाज़ होते हैं, 5 वक्त की नमाज़ होते हैं, जो ईद की वाजिब नमाज़ होते हैं, हम आज उसी को लेके बात करने वाले हैं। और जो हमें नमाज़ पढ़ने नहीं देंगे और ये नमाज़ हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, ऐसे लोग भी तरह तरह के बातें कर रहे हैं। आज हम ये सब कुछ सुनने वाले हैं। मोमिन ने मुसलमान ने दिया है वो विटनेस कर लेते हैं। उसके बाद वी द सेक्युलर पीपल ऑफ द कंट्री हम क्या सोचते हैं वो डिस्कस करेंगे। और हाँ, मुसलमानों के लिए नमाज फ़र्ज़ है, तो अल्लाह सुब्हान व तआला की जो 5 वक्त की इबादत है ना, उसे कभी मिस मत करना दोस्त। इफ़ यू आर अ मुस्लिम, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह सुब्हान व तआला से कि आप नमाजी हो जाएं, और ऑलरेडी हैं तो माशाअल्लाह, सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त। नहीं तो इसके बाद ईद बकरीद सभी में रास्ता रोकेंगे और किसी को नमाज नहीं पढ़ने देंगे। तो इसके बाद ईद है, रमजान है, हर दिन ऐसा कुछ न कुछ होते रहेगा। प्रशासन को जितना केस देना होगा। मैं सुरेंद्र वर्मा, अंजनी पुत्र सेना का फाउंडर और सेक्रेटरी। तो ईद उसके बाप का है या बकरीद उसका बाप का है या रमजान उसका बाप का है? एक बात याद रखिएगा, मुसलमान बुज़दिल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, मुसलमान बुज़दिल नहीं है। ये मोहब्बत ज़रूर फैलाता है और मोहब्बत में खामोश ज़रूर रहता है, और ये रहेगा तब तक जब तक कि पेशेंट बचा हुआ है। उसके बाद आपस का झगड़ा तभी होगा जहाँ पर जहालत होगा। जैसे कि हावड़ा में जाहिल खड़ा होकर के था, जिससे बोला रमजान वगैरह, ये जाहिलों की पहचान है। तो कुछ होता रहेगा तो ये धमकी देना चाह रहे हैं आप संस्था खोल के हो या NGO खोल के हो या कुछ भी खोल के हो, उसके आड़ में धमकी देना चाह रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो द नूरीन शो। इस वीडियो में फिर से आप देखने वाले हैं कैसे इन लोगों ने नमाज को लेकर के बहुत ही हल्ला मचा दिया था कि नमाज नहीं होगी। ईद की नमाज, बकरीद की नमाज को लेके बहुत ही ज़्यादा विवाद हो रहा है। अभी जो पहले न्यूज़ आई थी, कुछ दिन पहले बजरंग दल पुलिस को लेके पहुंच गए थे तरावी की नमाज को रुकवाने के लिए, और अब कुछ अंधभक्त बजरंग दल के मेंबर अब ये ईद और बकरीद की नमाज को लेकर के स्पीच दे रहे हैं, हेट स्पीच दे रहे हैं। इन्हीं की बातों का पलटवार हमारे एक मुस्लिम भाई ने किया है। तो इसके बाद ईद बकरीद सभी में रास्ता रोकेंगे और किसी को नमाज नहीं पढ़ने देंगे। तो इसके बाद ईद है, रमजान है, हर दिन ऐसा कुछ न कुछ होते रहेगा। प्रशासन को जितना केस देना होगा। मैं सुरेंद्र वर्मा, अंजनी पुत्र सेना का फाउंडर और सेक्रेटरी। तो ईद उसके बाप का है या बकरीद उसका बाप का है या रमजान उसका बाप का है? एक बात याद रखिएगा, मुसलमान बुज़दिल नहीं है। मुसलमान बुज़दिल नहीं है। ये मोहब्बत ज़रूर फैलाता है और मोहब्बत में खामोश ज़रूर रहता है, और ये रहेगा तब तक जब तक कि पेशेंट बचा हुआ है। उसके बाद आपस का झगड़ा तभी होगा जहाँ पर जहालत होगा। जैसे कि हावड़ा में जाहिल खड़ा होकर के था, जिससे बोला रमजान वगैरह, ये जाहिलों की पहचान है। तो कुछ होता रहेगा तो ये धमकी देना चाह रहे हैं आप संस्था खोल के हो या NGO खोल के हो या कुछ भी खोल के हो, उसके आड़ में धमकी देना चाह रहे हैं आप कितनी मजाल हो गई। कौन से जुलूस के दरमियान? रामनवमी के जुलूस के दरमियान ये सारा सब कुछ होता भी है। हिंदुस्तान की सरजमीन पे मेरे ख्याल से जिस तरह करबला के वाक़या से स्वामी साहब वगैरह और हिंदुस्तान के पंडित वगैरह जो हैं वो पीस का मैसेज निकालते हैं, उस तरह तो मुसलमान आराम के नाम पर पीस समझते हैं। तो अगर ये विवाद हुआ है तो या तो राम साहब का नाम बदनाम किया जा रहा है, या फिर जो नाम बदनाम करने के लिए जो ये सारा विवाद तो खड़ा किए हैं वही बदनाम है। तो उनसे पूछा जाए कि वो राम जी के नाम को ही आड़ बना करके क्यों अपनी सारी साजिशों को पूरा करना चाहते हैं। और अगर इनका मकसद है कि राम जी के नाम पे ही साजिशों को पूरा करना है, तो भाई बेगर उनका नाम पर कीजिए ना। आप उनकी इज्जत में कमी क्यों करना चाह रहे हैं? हिंदुस्तान में रहने के बाद हम सब मुसलमान होने के बावजूद भी राम जी का हम लोग इज्जत करते हैं, ना कि उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। यही तो अपना मजहब का मसला अलग है। हिंदुस्तान में शांति बनाए रखना और पीस के साथ हिंदुस्तान के सारे लोगों को चलना, कि रास्ते में चलने वाले दुकानदार और सारे मजहबी लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत करके चले। और ख़ास करके मेरे भी ज़िंदगी जो राम के ज़िंदगी का जो मामला रहा है वो सारे विवादों से बचे हुए रहे हैं। तो ये तो या तो ये उनके मानने वाले नहीं हो सकते, और अगर ये उनके मानने वाले हैं तो ये उनके मानने वाले नहीं हैं, शायद ये रावण के कोई रिश्तेदार लगते होंगे। तो उनसे पूछ करके देखिएगा, कहीं आपका कहीं रिलेशन रावण से तो नहीं मिल रहा है। क्योंकि हमको जितना हम हिस्ट्री पढ़े हैं
राम जी से मिलने का तो उन लोगों का कोई असंभावना लगता ही नहीं है। बंगाल में लगातार नफरत की हवा जो है बढ़ाई जा रही है बीजेपी के द्वारा और अलग अलग पार्टियों के द्वारा। लगातार बंगाल को भी नफरत की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है। एक बात को समझ के चले आप, गुलाब का फूल का पेड़ आपने देखा होगा या फिर गुलाब के फूल को हाथ में लिए होंगे आप, उसके नीचे कांटा रहता है। बंगाल को नफरत वाला, जैसे आप बोले, माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मोहब्बत वाला माहौल बना हुआ है। यहाँ की मिट्टी मोहब्बत वाली मिट्टी है। यहाँ की मिट्टी को कांटादार और उसको मजबूत करने के लिए नफरत का जो बांध बार बार फेंका जा रहा है, तीर जो फेंका जा रहा है, उनसे गुजारिश है इसे बंद कर दे, क्योंकि आपका बंगाल के सरजमीन में ये नहीं चलेगा। और कहीं चल जाए वो आपका मैटर है, और कहीं और ना चले, इस बात की हम दुआ करते हैं रमजान के महीना में अल्लाह से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी नफरत का माहौल और नफरत का हवा चलाने वाले को या तो हिदायत दे दे या इससे नाबूद कर दे। कैसे इस पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरे दुनिया में कहीं पर ऐसा नफरत की हवा नहीं चलनी चाहिए। और रहा बात बंगाल की सरजमीन की बात, तो यहाँ पर भाईचारगी आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेगा और कल भी था जिंदा। इसलिए यहाँ की मिट्टी में अब तक के कोशिश करते करते, नफरत फैलाते फैलाते इन लोग थक चुके हैं। यहाँ पर नफरत नहीं फैलने वाला और ना ही फैलेगा। एक संस्था के सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम ईद और बकरीद की नमाज को रोकने की कोशिश करेंगे। तो ईद उसके बाप का है या बकरीद उसका बाप का है या रमज़ान उसके बाप का है? उससे अगर पूछा जाए, ईद बकरीद और रमज़ान ये सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, अगर वो हमसे बैठ के डिबेट ही कर ले रामनवमी के बारे में, जिस नवमी के वक्त में जिसने उससे बात जो सारी कही है, ये रामनवमी का टाइम का जो सारी चीज़ें जो पूजा है और जो सारा स्लोगन वगैरह है, अगर वो उससे भी डिबेट करके अगर हमसे जीत जाए तो हम रमज़ान के मौके पर ये वाला बात कह रहे हैं, हम जाके उसके सर को चूम लेंगे। उसको खुद को नहीं पता होगा कि रामनवमी के नाम पर उसने कल क्या भाषण दिया है। सही बात है कि रमज़ान के मौके पर रमज़ान नहीं होने देंगे, विवाद रोज़ बरोज़ ईद बकरीद आएगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो ये धमकी देना चाह रहे हैं आप संस्था खोल के हो या NGO खोल के हो या कुछ भी खोल के हो, उसकी आड़ में धमकी देना चाह रहे हैं आप कितनी मजाल हो गई, आप कितनी मजाल हो गई कि शासन नहीं चला आपका, नफरत का माहौल नहीं फैला, तो फिर आप धमकी देना शुरू कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, मुसलमान बुज़दिल नहीं है, मुसलमान बुज़दिल नहीं है। ये मोहब्बत ज़रूर फैलाता है और मोहब्बत में खामोश ज़रूर रहता है, और ये रहेगा तब तक जब तक के पेशेंट बचा हुआ है। उसके बाद आप पे धमकी देकर के हावड़ा के मुसलमानों को और पूरे देश के मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं। ऐसे लोग भड़काते हैं दंगा, लोग टेररिस्ट किसी और कहते हैं, ऐसे लोगों को भड़काते हैं दंगा, ऐसे लोग आपस में विवाद खड़ा करते हैं। अरे इनको समझाया जाए, आपके कहने पर कई घर उजड़ जाता है, कई माँ जो है वो बेवा हो जाती है, कई बच्चे यतीम हो जाते हैं, कई बच्चों के सरों से जो माँ बाप का साया चला जाता है, या इन जैसे लोगों का ऐसे सोच रखने वालों की बुनियाद पर होता है। इसलिए मेरी गुजारिश है भाई, जो भी मामला हावड़ा में हुआ है मैंने अपने आंखों से नहीं देखा, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। जो बात मेरे कानों तक पहुंचा उस पर हम टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसी धमकी आदेश वाला बात नहीं करना चाहिए। कोई भी मामला है वहाँ पर प्रशासन है, वहाँ पर के लोग हैं, बैठ करके आपस में सुलह करके जो भी बातें हुई उसको क्लियर किया जाए। और एक बात, अगर आप हावड़ा की बात कर रहे हैं और उसकी बात कर रहे हैं तो 7 पॉइंट में कल क्या हुआ था? सबसे पहली बात, आप न्यूज़ चैनल वाले से भी हम एक बात कह दें, आजकल पाक सर्कस को बड़ा हिट लिस्ट में रखा गया है। अब क्यों रखा जा रहा पता नहीं, बहरहाल कल 7 पॉइंट के बारे में भी कहा गया। तो जान बाजार में 12 ऑटो को तोड़ा किसने? 11 ऑटो वाला को मारा किसने? और एक ऑटो वाला का जो शीशा तोड़ा किसने? ये सवाल का जवाब दे दीजिएगा हमको आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू उन लोगों से पूछ करके। उसके बाद ये पुद्दोपुकुर बिल्सुघाट के पास में सिग्नल खुलने के बाद भी बाइक का अड्डा लगाया किसने? उसके बाद जहां पर आपको मालूम है, जहां की सरजमीन पर आपको नाराबाजी उस लाइन का नहीं लगाना चाहिए, वहां पर आप आकर के लाइन का नारा लगा रहे हैं। अगर ये मुनासिब है, अगर वो कह दें तो फिर हम भी ये बात उनसे कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे कि आप आके नारा लगाइए यहाँ पर, हम आकर के वहाँ नारा लगाएं। तो ये सारी चीज़ों को बंद किया जाए, आपस में नफरत पैदा करके, आपस में बात करके, सारी चीज़ों का नहीं। आज भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, रमज़ान का महीना चल रहा है, सारे मुसलमानों से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तानियों से, अपने अपने मज़हब को, पहली बात तो ये है ना कि हम अपने मज़हब को पढ़ते ही नहीं, हमारा मज़हब कहता क्या है। और सबसे बड़ी गलती ये हिंदू धर्म वालों की है कि वो अपने धर्म को पढ़ने के बजाय सुन कर अमल कर रहे हैं। भाई किताब है आपके पास, कुरान जैसी किताब है आपके पास, वेद वगैरह है, आप उसको पढ़े ना, आप उसको पढ़ करके अपने धर्म को फॉलो करें ना। सुनने से पूरी जानकारी नहीं मिलती है,
वरना फिर ओरल का मार्क्स ज़्यादा होता, प्रैक्टिकल का कम होता स्कूलों में भी। तो सुन करके नहीं चले भाई, आप जो है पढ़ें, अपने धर्मों को पढ़ें। मुसलमानों से भी गुजारिश है, माशाल्लाह पढ़ते हैं और पढ़ें। आपस का झगड़ा तभी होगा जहाँ पर जहालत होगा। जैसे कि हावड़ा में जाहिल खड़ा होकर के था, जिससे बोला रमज़ान वगैरह, ये जाहिलों की पहचान है। तो इस बात को बस इतना ही रखते हैं। और एक बात खास करके, रमज़ान के पूरा रमज़ान मुबारक सारे व्यूअर्स को आपके, और ईद भी आ रहा है, करीब है ईद। सारे लोगों से गुजारिश है, सुन्नतों का एहतमाम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरी सुन्नत में मेरा रोब छुपा हुआ है। सुन्नत को इंशाल्लाह फॉलो करें, बातिल की आवाज़ खुद ब खुद खामोश हो जाएगी। अम्मा का जायज औलाद हो, तुम्हारा माँ ने तुमको दूध पिलाया है तो तुम रोक के दिखाओ, जहाँ से आए वहाँ घुसा देंगे सुरेंद्र। वरना मेरा नाम इसके मकबूल है, तुम अगर रोक सकोगे नमाज को तो रोक के दिखाओ। तुम्हारा पिछवाड़ा में ताकत कैसा है, तुम ईद का नमाज रोकोगे? पश्चिम बंगाल में तुम बकरीद का नमाज रोकोगे? मैं ये जो कह रहा हूँ उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं भड़का नहीं रहा हूँ, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हम दल बल ले जाके उसका वहाँ जाके नमाज पढ़े, दंगा करें। मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान संविधान को मानता है, हिंदुस्तान का मुसलमान इस देश का कानून को मानता है। हमको अपना कानून के ऊपर भरोसा है, हमको अपना संविधान के ऊपर भरोसा है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हमसे पहले पुलिस एक्शन लेगी। जी हाँ, घर वापसी, मॉब लिंचिंग, गौरक्षक का नाम पे तुम एक मुसलमान को पकड़ ले और बोल रहे हो जय श्री राम बोल, उसको मार दे रहे हो। तुम्हें हम ही नहीं शेरों की औलाद को कहना चाहता हूँ, आरएसएस का नाजायज औलाद। तुम्हारा अगर पिछवाड़ा में दम है तो कभी अकेला क्यों नहीं आते हो? सैल्यूट है हमें इन मुस्लिम भाइयों पर कि इन्होंने हक की बात की। बिल्कुल सही बात, इन मुसलमान भाइयों ने हक की, सच की बात करी है। मैं सलाम करती हूँ दिल से दोनों ही भाइयों को। दिल तो ये भी कर रहा है कि ऐसी दहशतगर्दी मचाने वाले लोगों को 2 तमाचे मार दिए जाएं जो कहते हैं कि नमाज को बैन करेंगे। सच्ची बात कही है कि अगर ये हिंदू धर्म को पढ़ लेते ना, सनातन शुद्ध वैदिक धर्म को समझ लेते ना, तो कभी भी ये ऐसी रैली में प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आते और इस तरीके का भयंकर टेरराइजिंग स्टेटमेंट नहीं देते कि नमाज बैन होनी चाहिए। अगर कोई वाकई में सनातन धर्म को फॉलो करता है ना, तो उसे बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है ये देख करके कि कोई अल्लाह सुब्हान व तआला की इबादत कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि हम भी भगवान में विश्वास रखते हैं, इस सृष्टि के रचयिता में पूरा भरोसा है हमको, और हम भी उन्हीं की इबादत करते हैं। ये पॉलिटिकल लीडर्स को चैन नहीं आता ना, खुशी मोहब्बत ये सब मुल्क में देखा नहीं जाता उनसे। उनको खुद के घर भरने हैं बहुत सारे, पैसे के साथ, दौलत शोहरत के साथ, सोना चांदी घर गाड़ी, दिस इज़ व्हाट दे क्रेव फॉर। आज ही मैं हज़रत अल्लामा इकबाल साहब की एक किताब पढ़ रही थी और मैंने पढ़ा कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। अगर आप मज़हबी हैं, अगर आप धर्म को फॉलो करते हैं, तो आपके अंदर ये नफ़रत पैदा कैसे हो गई? प्लीज़ चेक ऑन योरसेल्फ कि आप पढ़ क्या रहे हैं, किसको सुन रहे हैं आप? हाउ आर यू गेटिंग ऑल दीज नेगेटिव थॉट्स? खुल करके एक्सप्रेस भी कर रहे हैं। इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच आ गया है कि इंसान दहशतगर्दी मचा रहा है और उसको अरेस्ट भी नहीं किया जा रहा है। और रूप कैसा धारण कर रखा था उन्होंने कि देख करके ऐसा लगे कि कोई हिंदू धर्म का फॉलोअर है। और बातें आतंकवादी वाली, इन लोगों को अलाउ ही नहीं करना चाहिए कि ये अपने माथे पर तिलक लगा करके घूमे। जिसके सर पर तिलक होता है ना, उसका दिमाग शांत होता है। पर खैर, ये तालीम हासिल करते, वेद पुराण को पढ़ते, गीता को समझते, तो इन्हें कुछ इल्म प्राप्त होता। अफसोस की बात यही है कि इन जैसे गुंडे मवालियों के कारण कुछ बच्चे यतीम हो जाते हैं, कुछ बीवियों से उनके शौहर जुदा हो जाते हैं। ये नहीं समझते। इन ऑर्डर टू लिव पीसफुली वी हैव टू स्टॉप दिस हेट्रेड। और ये कितना भी फुदक लें, पर ये कभी भी नमाज को ना इतना सा भी कहीं पे बंद नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला की बहुत असीमित शक्ति है और उनके होते हुए कभी ये चीज़ इंडिया के अंदर नहीं हो सकती। मैं सारे मेरे जो नमाजी भाई बहन हैं उनको ढेर सारा प्यार देना चाहूँगी और अल्लाह सुब्हान व तआला से यही दुआ करूँगी कि हमारे इस प्यारे से देश भारत के अंदर चैन शांति अमन बरकरार रहे और हमेशा बढ़ोतरी होती रहे इसकी। आई स्ट्रांगली अपोज ये सुरेंदर घटिया मेंटालिटी वाला इंसान, और मैं फेवर में हूँ जो मुसलमान भाई हमारे थे उनके साथ। और जब तक ये सारी लड़ाइयाँ शांत नहीं हो जाती, बीजेपी की सरकार का खात्मा नहीं हो जाता ना, हम ऐसे प्रोवोकिंग वीडियोस बनाते रहेंगे, क्योंकि हमको देश में चाहिए शांति और वो हम हासिल करके रहेंगे। क्या आप इस पीसफुल प्रोटेस्ट में मेरे साथ हैं? डजेंट मैटर आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, पर आपको रमज़ान मुबारक और इस मुक़द्दस महीने के अंदर जो भी नेक ख्वाहिश आप अल्लाह सुब्हान व तआला से मांगेंगे वो मंजूर
हो जाएगी तो प्लीज़ अपने देश के लिए एक बार अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ ज़रूर मांगना और अपना और अपने सभी घर वालों का ख्याल रखना, महफूज रहना, खुश रहना, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहना, सुन्नत को फॉलो करते रहना। अल्लाह हाफिज़।